ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृत्यु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 
छठे अध्याय के तीसरे पाद में एक सूत्र है, एकादि स्टेटस से चालू। ये अदुक प्रत्यय है या आदुक? एकादिश चैकस्य चादुक आदुक। वैसे अदुक में भी अदुक, उसमें क्या दिया है काशिका में? आदुक लग रहा है मुझे, पूर्वांतो एवं आदुक दिए थे ऐसा। हम्म। एकादिश चेन्नई प्रत्यय भवति। अदुक कर्तुम शक्यते, ऐसे मैंने लिखा है तो आदुक ही, पर अदुक कर्तुम शक्यते, अदुक भी करे तो थोड़ा सा प्रयास करके रूप से बन जाएगा, क्योंकि पर रूप पाता है ना अदुक में, तो फिर कुछ कहना पड़ेगा। फिर तो दुख ही कर देते, यदि पर रूप इष्ट होता तो अदुक क्यों करते, इस तरह की तर्क लगाने पड़ेंगे। हम्म। इसमें समास कैसे कर रहे हैं बोलती, एकेन नविंसति को एकान नविंसति किया है, तो नविंसति का समास पहले क्या नविंसति कर रहे हैं? एक के द्वारा विंसति नहीं है, एक के कारण से विंसति नहीं बन रहा, तथा तो नीस है, एक की कमी रह गई है। एक के कारण से, एक के हेतु से विंसति संख्या नहीं बन रही। समास में क्या न और विंसति का पहले कर रहे हैं? समास तो एक के साथ है, नैविंसति तो ऐसे के ऐसे ही है। एक शब्द को आदुक आगे। हाँ तो एक को ही तो कह रहा हूँ, एक के साथ समास है, नैविंसति शब्द है। नविंसति पूरा एक शब्द हाँ, नैविंसति पहले बना लिया। कैसे बनेगा वही? इसको वो प्रकृति भाव पर रखा है ना, एक आदेश से नए प्रकृति भवती, नए जो है वो प्रकृति भाव को प्राप्त हो गया है। अविंसति होना चाहिए था, नए विंसति बन गया। पहले नए विंसति का भी समास है, पर नए विंसति में नए का लोप होना चाहिए था, न लोपो नया, जी। तो लोप न होकर के नए विंसति बन गया। फिर एक का नए विंसति के साथ समास हो गया, आदुकागम हो गया, आदुकागम हो गया। इसमें आगे एक सूत्र है, उदनोर देशे। उदनोर देशे, जी। उदनो नहीं, उदनो अग्रह, है। दीर्घोच्चारण अवग्रह। अब अवग्रह का क्या अर्थ? अवग्रह होता है पद पाठ जब करते हैं तो पद को दिखाने के लिए, पद को स्पष्ट रूप से बताने के लिए अवग्रीय पद होता है। जैसे प्रग्रीय पद होता है, ऐसे अवग्रीय पद होता है। जिसका अवग्रह करते हैं वो अलग से स्पेसिफिक विशेष रूप से उसको बताते हैं ना, अब ये पद है यहाँ पर। पद का स्पष्ट विभाग दर्शाने के लिए जो पद संज्ञा की जाती है वो अवक्रिय पद होता है। जैसे समस्त पद हो, पद पा वो करते हैं ना, जब वेद मंत्रों के पद पद क्रम आदि पाठ करते हैं,
तो प्रचोदयात का जब अवग्रीय पद अवग्रह करके दिखाएंगे तो प्रचोदयात इति प्रचोदयात, तो प्र अवग्रीय पद हो जाएगा। प्रचोदयात तो सामान्य रूप से एक बार एक साथ बोल दिया, फिर उसको अवग्रीय पद दिखाएंगे। जैसे समस्त पद में भी जहाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा होती है वो अग्रीय पद हो जाता है। अलग अलग पढ़ते होंगे, जैसे राजा श्याम को पढ़ना है। हाँ, राजभ्याम इति राजभ्याम, या राजपुरुष इति राजपुरुषः। अर्धमात्रा का विराम दे देंगे फिर वो समस्त पद में। जिसको अवग्रीह पद दिखाएंगे ना, उसको अर्धमात्रा काल का विराम देंगे। यहाँ भी दीर्घ उच्चारण किया है, उसका पर्पस क्या है इसमें? उदन और देश में। उकार। अनु एक नंबर सूत्र है, 98 दीर्घोच्चारणं किमर्थम। न उदनोर देशे उच्चेत अनुपम, अवग्रह में दोष आ जाए वैसे कह रहे हैं। जी, ऐसा ही लग रहा है। तो उसमें दोष क्या है? अवग्रह करते समय हम ये नहीं दिखा पाएंगे, जैसे अनुपम इति अनु, मतलब सवर्ण दीर्घ से सिद्ध तो हो जाएगा, पर अवग्रह में दोष आएगा। अनु, एक तो हम यूं कहें अनु उपम, और एक हम यूं कहें अनु उपम। कमेंट्री में लिखा हुआ है नागेश को अनुसंधि है। नागेश ने कहा दीर्घोच्चारण नात्य आवश्यकम, आवश्यक नहीं है। अनुपे गोमान इत्यादि ऋग्वेदे पद पाठेन अवगृह्णन्ति, यत्र अवग्रह क्रियते तत्र एतत् पदीयावग्रहस्य शास्त्रानुसारित्व बोधना या फिर दीर्घोच्चारण इति एकदेशी। मतलब जगह जगह एक बात कहते हैं, न लक्षणेन पदकारानुवर्त्या पदकारैर्नाम लक्षणम अनुवर्त्यम यथा लक्षणम पदम कर्तव्यम, यहाँ ये बात नहीं बोली। जहां भी ये अवग्रह की बात आती है तो ऐसे बोलते हैं, न लक्षणेन पदकारा अनुवृत्या अनुवर्त्या, मतलब पदकार जो होते हैं पद पाठ करने वाले, वो लक्षणेन पदकारा न अनुवर्त्या पदकारैर्नाम लक्षणम अनुवर्त्यम, पदकार जो होते हैं वो लक्षण के पीछे चलते हैं, ना कि लक्षण पदकारों के पीछे चलता है। लक्षण और पद पाठ करने वाले दो हो गए, एक सूत्र है, एक पद पाठ करने वाले लोग हैं। तो कह रहे हैं पदकारों के द्वारा लक्षण का अनुवर्तन करना चाहिए, यथा लक्षणम पदम कर्तव्यम, जैसा लक्षण बना रखा है वैसा पद बना लेना चाहिए। लक्षण जैसा है वैसा पद पाठ कर लेंगे। पदकार लक्षण का अनुवर्तन करेंगे, लक्षण पदकारों का अनुवर्तन नहीं करेगा। सूत्र पदकारों के पीछे नहीं जाएगा, पदकार सूत्र के पीछे जाएंगे, तो सूत्र जैसा बना दिया वैसा पद पाठ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। उससे अलग हट करके बोल दिया है भाष्यकार ने, अवग्रह ही दोषस्य। इसके आगे इतनी पंक्तियां और बोलनी थी, न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्या पदकारैर्नाम लक्षणम अनुवर्त्यम यथा लक्षणम पदम कर्तव्यम, इतनी बात और बोलनी चाहिए थी, यहाँ छोड़ दी, वैसे ही छोड़ दी बस। सामान्य रूप से उन्होंने ऐसे कहकर छोड़ दिया कि भाई यहाँ पद पाठ में दोष आएगा। दोष क्या है? मतलब ऊ के बदले ऊ पढ़ेंगे और वही दोष है।
अब ये तो पहले से तय कर रखे हैं कि कौन सा पद पाठ सही है बिना लक्षण के। हाँ तो वही तो है ना, लक्षण जैसा है वैसा पद पाठ कर लेंगे। पदकार जो है लक्षण के पीछे चलते हैं, ना कि लक्षण पद पाठ के पीछे चलता है, ये सिद्धांत जो है उसको यहाँ महत्व नहीं दिया। यहाँ कह दिया कि पद पाठ में दोष आएगा, अवग्रह में दोष आएगा। वही, इसका मतलब पद पाठ पहले से फिक्स है, हमको उसके पीछे चलना है, तभी हम्म। तो दीर्घ सेट कर रहे हैं। हाँ तब दोष आएगा, पद पाठ पहले ही निर्धारित है। लक्षण के अनुसार यदि पद पाठ करें तो कोई दोष नहीं है। ये मैंने अवग्रह का अर्थ दिया है, यत्र समास अवयवानाम रूपाणी प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह। अवग्रह का लक्षण ये करके दिखाया है, यत्र समास अवयवानाम रूपाणी प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह। अवग्रह वो होता है जहाँ समास के अवयवों के रूप दिखाए जाते हैं पदकारों के द्वारा। समास के जो अवयव हैं उनके रूप दिखाए जाते हैं पदकारों के द्वारा, वो अवग्रह कहलाता है। लिख भी सकते हो, यत्र समासावयवानाम रूपाणि प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स अवग्रह। यत्र समासावयवानाम, यत्र समासावयवानाम रूपाणि प्रदर्श्यन्ते यत्र समास अवयवानां रूपाणि प्रदर्श्यन्ते पदकारैः स तो अवग्रह। ये है। आप पूछ रहे थे ना कि अवग्रह क्या होता है, तो अवग्रह ये होता है। इसके आगे एक सूत्र है जी, 107 नंबर में कवम चोस्ती। हम्म। तो ये तीन रूप बना रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूत्र से ये तीन रूप कैसे निकाल रहे हैं। बना हुआ रूप सिंपल है। च से किसकी किसका कवम च हाँ, कव आदेश होता है। और च से किसका अनुवाद करता है 107 नंबर। तो उष्ण शब्द उत्तर पदे को कवम इत्यादि शुरू होती का से विभाषा है, दे तो दीर्घ है। कव आदेश होता है और का विकल्प से होता है। तो एक बार तो कव आदेश तो कवोष्णम बन गया, का आदेश हो गया का तो विकल्प से कह रहे हैं कि दोनों चीज कैसे आ रही है, का भी और विभाषा भी। विभाषा आ रहा है और का भी आ रहा है। ऊपर वाले सूत्र में कु को का आदेश कहा है ना जी, विकल्प से, जी। वो वैसा का वैसा आ रहा है। उनको का विकल्प से दिखाओ। जैसे विभाषा पुरुषे सूत्र है ना, पुरुष शब्द उत्तर पद रहते विकल्प से कु को का आदेश होता है, कु पुरुष का पुरुष बन गया ना। तो चकार से विभाषा और का दोनों आ रहे हैं ऐसा नहीं? या विभाषा की अनुमति चल रही है और, और सामान्य रूप से डेवलपमेंट चलती है उसी तो छह से उसी को ला। नहीं, ऐसा है कि जैसे लोग ला रहे हैं का को, और विभाषा वैसे अनुमति चल रही है, क्योंकि पति छंदसी में भी विभाषा जा रहा है, का भी जा रहा है, को भी, को कव और का ये आदेश हो जाते हैं। मतलब ये है, ऐसे जोड़ो
पुरुष के पर रहते कु को का होता है, और उष्ण के परे रहते भी कव होता है तथा विकल्प से का होता है। उष्ण के पर रहते कु को कव आदेश होता है और विकल्प से का भी होता है। हिंदी तो समझ गया गुरुजी मैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि च से वो दोनों कैसे ला रहे हाँ, हैं। नहीं को एक तो बार तो एक ही लाते हैं। प्रयोगों को कर रहे हैं। प्रयोगों को सिद्ध करना है, और कितना लाना है कितना नहीं है वो तो फिक्स ही है, प्रयोगों के ऊपर दृष्टि है ना। इसी के आगे गुरुजी एक 110 नंबर सूत्र है, संख्या विषय पूर्वास। उसमें त्रैहणी रूप कैसे बना रहे हैं? त्रैहणी या द्वैहणी या वेहणी? क्यों? संख्या विषय इत्यम पूर्व से अन्न शब्द को अहन आदेश होता है, विकल्प से घी के पर रहते, तो द्वयोर अन्नोर भव द्यन्न त्र्यन्न, अहन शब्द अन्न शब्द को अहन आदेश हो गया, अहन होकर के वेहणी कौन सा रूप है, चतुर्थी का या सप्तमी का? बताता हूँ। ये संख्या विषय पूर्वक जो अन्न शब्द है, अन्न कहाँ से बनेगा? ये अन्नोन्नयतेभ्य से अन्न आदेश हो जाता है, उस अन्न को फिर दोबारा अहन आदेश करते हैं, तदिदार्थोत्तरपद समाहारे समास करते हैं, फिर काला ठय प्रत्यय किया, तब दिगोर लुबन पत्ते से लुक हो गया, राजा सखी बेश टच हुआ, टच के पर रहते अन्नो अन्न एतेभ्य अन्न आदेश हो गया। अब गी विभक्ति लाए, उस अन्न को अहन आदेश हो गया, विकल्प से अहन आदेश हुआ, तो द्व्यन्नी द्व्यहनी ये सप्तमी का रूप है, और द्वयोर अन्नो भव द्व्यन्ना ये वैसे बनाया है, मतलब पहले द्व्यन्न दिखाएंगे ना, तो अन्न शब्द को हमें जो प्रयोग उदाहरण दिखाने हैं, तो द्व्यन्नी द्व्यहनी, त्र्यन्नी त्रेहनी, और तीसरा द्व्यन्ने त्रेहने, ये चतुर्थी का एक वचन का रूप है। तीन उदाहरण दिए ना। वही उसके आगे एक ही साथ ये तीनों लिखा था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सप्तमी है कि चतुर्थी है। वेहणी व्यहणी व्यहणे। द्व्यन्नी सप्तमी है, द्व्यन्नी त्र्यन्नी ये भी सप्तमी है, द्व्यन्ने त्र्यन्ने ये तृतीय है। वही व्यहणे के पहले फिर पूर्ण विराम लगना चाहिए क्या? हाँ, तो लग रहा है। इसमें द्व्यन्नी द्व्यहनी यहाँ भी पूर्ण विराम है, त्र्यन्नी त्रेहनी यहाँ भी पूर्ण विराम है, द्व्यन्ने त्र्यन्ने ये उसके बाद ये तो छापे खाने में हो जाती है सकती है। आगे भी कुछ साइड में भी वही किया हुआ है। व्यन्नी व्यहनी और व्यन्ने ये तीन उदाहरण है, सायान्नी सायाहनी और सायान्नी तीन उदाहरण है। वही इसके बीच में फिर फुल स्टॉप करना चाहिए ना, जब बाकी जगह लगा रहे हैं। कहाँ स्टॉप? सायान्नी सायाहनी जी साया हनी के बाद कर तो रखा है मेरी पुस्तक में, हमारे में दोनों जगह कॉमा है। कोमा भी कर सकते हैं। तो जी बाकी सब जगह फुल स्टॉप दे रहे हैं ऊपर, तो कॉमा तब देते हैं जब एक ही के अलग अलग रूप बनते हैं। दे सकते हैं वैसे तो। अगर वो चतुर्थी है व्यन्नी व्यहनी व्यन्ने ये भी, व्यन्नी व्यहनी ये तो दो रूप हो गए, और ये चतुर्थी में रूप हुआ व्यन्ने। चतुर्थी का है क्या ये, या सप्तमी का ही? यही होना चाहिए। सप्तमी है, अन्न शब्द को विकल्प से कर रहे हैं ना, अन्नी विकल्प से होने के कारण विभाषा की स्यो, अल्लोप विकल्प हो रहा है तो सप्तमी है। और जब अन्न को विकल्प से कहा अन्न, हाँ एक के ही ये तीन रूप हैं जी, चतुर्थी नहीं है ये, चतुर्थी नहीं है, एक के ही तीन रूप है। कैसे कैसे? द्व्यन्नी द्व्यहनी ये तो विभाषा की स्यो सूत्र लग गया, और द्व्यन्ने ये सप्तमी का एक वचन आध गुणा गुण हो गया, घी का ई को मान करके द्व्यन्ने आध गुणा से गुण हो गया है।
द्व्य अन्न शब्द है ना, उसको आत्मगुणा से द्वन्ने ऐसा बन गया। अच्छा, उसमें ना पूरा होता है। आकार पूरा होता है ना, अन्न ऐसा होता है, देखो। वी अहन शब्द था, टच हो गया, अन्नोन एदेव्य अहन को अन्न आदेश हो गया। यसे तीसरे से अकार लोप हो गया, इको एनर्जी ऐसा है ना। और ही आएगा सप्तमी के एक वचन में, आठ गुना हो गया। अन्न को अहन आदेश विकल्प से होता है, तो जो अहन आदेश हो जाएगा ना इसको, तो विभाषा की स्यो सूत्र लग जाएगा, भष्य प्रकरण का सूत्र है। नहीं करनी। हम्म हम्म। वो 3 उदाहरण है ये, इसलिए मैंने संख्या लिखी हुई है काशिका में, 1 2 3। जन्नी एक, उसका क्रम अलग अलग दिया हुआ है इसमें। जन्नी द्वेहनी एक, त्रन्नी त्रहनी दो, जन्ने त्रन्ने तीन, ऐसे दिया है मैंने। हम्म। तो अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। आदर्श श्लोक से सूत्र है ना, इसमें कारी का दी है। आदर्श शब्द को सु के पर रहते सकार का औकारादेश होता है और सु का लोप होता है। अदसा सोर भवेदोत्तम किम सुलोको विधीयते, ह्रस्वालुपेत संबुद्धि न हला प्रकृतम ही तत्। दो व्यक्ति हैं, एक खंडन कर रहा है, एक मंडन कर रहा है, दो व्यक्तियों का शास्त्रार्थ। तो दोनों आपस में अपनी अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला कह रहा है खंडनवादी, अदसा सोर भवेदोत्तम किम सुलोको विधीयते। सुलोक क्यों कर रहे हैं इस सूत्र से? अदसा सोर भवेदोत्तम, अदसा औ इतना ही सूत्र बना दो, तो अदसा सौ, अदसा औ इतना ही सूत्र बना दो, अदसा पंचमी है, सौ ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सौ अनुवृत्ति आ रही है ना, ऊपर कोई है सौ, तदोसा सौ अनंत, सौ की अनुवृत्ति लाएंगे और सु को षष्ठी में बदल देंगे, तो अदस शब्द से उत्तर सु के स्थान में औ होता है, ऐसा कर देंगे। खंडनवादी ये कह रहा है कि सुलोप क्यों कर रहे हो इस सूत्र से, ऊपर से सौ की अनुवृत्ति लाओ, सौ को षष्ठी में बदलेंगे पंचमी के कारण, अदस शब्द से उत्तर सु के स्थान में औ होता है, ऐसा करेंगे, है ना। तो पहले सूत्र में तो सौ सप्तमी कृतार्थ है, इसमें षष्ठी में बदलने में कोई कष्ट नहीं है। अदस उत्तर से सो हो औकारो देशो भवति,
कृतार्थ सप्तमी को चरितार्थ सप्तमी को षष्ठी में बदलने में कोई क्लेश नहीं होगा। तो कह रहे हैं किम सुलोको विधीयते, मंडनवादी कहता है ह्रस्वालुत्पेत संबुद्धि है वो असो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखिए हैं? आदर्श सु है ना, आदर्श और आगे सु है। उनका ये जो था वो बिल्कुल पतला पतला लिखता है, एक को मोटा लिखता है वहाँ रुड़की वाले। ये पेन है ना, पतले मार्कर भी आते हैं। पतला लिख रहा था जैसे पेन लिखता है। हाँ आते हैं, सीडी वगैरह पे लिखने के लिए हम लोग वही लाते हैं। तो इससे आदर्श पतला होगा, इतना मोटा नहीं। हैं? उसकी वो भी इससे पतला होगा। इसकी नोक पतली। और ये तो फट से मिटा देता है, वो मिटा ही नहीं रहा। अदसासोर भवेद उत्तम किम सुलोको विधीयते, सुलोक क्यों कर रहे हैं? अदस से परे सु को औ कर दो, तेदादी नाम से अकार आदेश हो जाएगा। ये औ तेदादी नाम अ अद अतो गुणे परु अद औ, और ये द को स हो जाएगा ना, किससे होगा? तो दोस्तों सामने लगा सकते हैं, लेकिन उनको अनंत चाहिए। अनंत तो है। हाँ, अनंत। तदोसा सावनंतयो, यदादि शब्दों में तय और तय को स हो जाता है। यदादि शब्दों के तकार तकार को स हो जाता है। अदसो श्लोक सदसा सौ परदा सकारा सकारस्य उकारादेश भवति, सोस्य लोको भवति असौ औत्तु प्रतिषेधा साकत कार्य वक्तव्य साध उत्तम जीवत्वे तदा च औत्तु प्रतिषेध यदा च औत्तु प्रतिषेध तदा सकाराद उत्तर सुक्तम भवति। ये तो अलग बात है। अदसौ सुलोकस्य अलग बात है, मतलब साकत स्थिति में क्या करेंगे वो बताया है। अभी हम ऐसे करेंगे अदसा सोर भवेद उत्तम किम सुलोको विधीयते, सुलोक क्यों कर रहे हो, ऐसा करेंगे। सु की जगह औ बिठाएंगे। ह्रस्वालुत्पेत संबुद्धि, ये जो सूत्र बनाने वाला है ये क्या बना रहा है? अदस और सुलोक से सु का लोप करवाना चाह रहा है। तो कह रहा है ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का लोप होने लगेगा। ह्रस्व से उत्तर एंग ह्रस्वात् समुद्दे, ह्रस्व है ये और इससे उत्तर ये समुद्धि का सु है, तो इसका लोप होने लगेगा। ऐसी स्थिति है। और ह्रस्वालुत्पेत समुद्धि, तो वो कह रहा है खंडनवादी अगर लोप कैसे हो जाएगा, उसमें तो हल्की अनुवृत्ति आ रही है। एंग ह्रस्वात् समुद्दे सूत्र में हल्की अनुवृत्ति आ रही है, न हला, हल्का वो नहीं होता है। हल्की अनुवृत्ति होने के कारण अच का लोप नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म नहला दिख रहा है बीच में, पुस्तकें तो पढ़ तो नहीं डाले। फिर वो आ गया अंतर्गर्भित प्रकृतम तत्, ये खंडनवादी का है। मंडनवादी बीच में कुछ कह रहा है, हैं? क्या कह रहा है? हला सलोपो विधि तत्र हल ग्रहण करते हुए, वो बीच में ये कह रहा है कि ऐसा हल की अनुवृत्ति है तो वहां हल ग्रहण करना पड़ेगा। बोले करने की क्या जरूरत है, ऊपर से प्रकृतम ही तत्, ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी। हल्का सलोप, हला सलोपो विधीयते, हल हल हला सलो नहीं सदोष न हला नहीं सदोष हला सलोपे
हल्का सलोप में हल्का लोप होता है, ये तो औ है। हल्का लोप होता है, ये तो औ है। जैसे कि हे राम आके सु होता है ना, तो सु का लोप होता है। ये तो अच है, तो कह रहे हैं फिर आपको हल ग्रहण करना पड़ेगा। एंग रस्वात समुद्र सूत्र में छठे अध्याय के पहले पाद वाला सूत्र है ना, तो बोले प्रकृतम ही तक ऊपर से वृत्ति आ रही है, कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। खंडनवादी कह रहा है कि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, हल्कियां में दिला सदिष्टम हल, हल की अनुवृत्ति आ रही है। फिर वो उसने कहा आप एकदम भवे तस्मिन, मंडनवादी कह रहा है इधर स्त्रियां संबुद्धो असा औ इति स्थिति, जैसे अस हो गया और स्त्रीलिंग में ताप आ जाएगा ना, अजर ताप। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो यहाँ ताप आ जाएगा, ताप और ताप का आ, और अदा, अदा आगे औ स्थिति है, औ है, और इस सै को असा बन गया। आप लोगों को दिख रहा है कन्या गुरुकुल वाले बच्चे, असा औ तो असा आगे औ है, तो ये कह रहे हैं आपा एकदम भवे तस्मिन, आमी चापा संबुद्धौ च। स्त्रीलिंग में जब संबुद्धि में ये सु की जगह औ बिठा दिया, तो संबुद्धौ च आत्व को ए होने लगेगा। संबुद्धि के परे रहते आ को ए होने लगेगा। आंगी चापा के नीचे संबुद्धौ च सूत्र है, प्रकृति को ओत्व तापो अभावात इत्व अभावात न झली तीन वर्तनात्। मतलब संबुद्धो एत्व प्राप्त होगा, असा को असे करने लगेगा। आपा एकदम भवे तस्मिन, माने इस सु की जगह यदि आप औ बिठाते हो, तो फिर औ के पर रहते इस आ को ए होने लगेगा, आ को ए होने लगेगा, तो ये दोष है। तो खंडनवादी कहता है कि नहीं होगा, क्योंकि झली की अनुवृत्ति आ रही है। वो जो सूत्र है बहुवचन झल्ले, वहां से झली की अनुवृत्ति आ रही है। 7वें अध्याय के तीसरे पाद की जो अंतिम पंक्ति है अष्टाध्यायी में, झली की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। इसमें संबुद्धौच सूत्र में झली की अनुवृत्ति आ रही है, न झली की अनुवर्तना। मतलब आपा एकदम, ये मंडनवादी मतलब इसके पक्ष में तर्क दिया मंडनवादी ने कि स्त्रियां संबुद्धो असा औ स्थिते आंगी चापा संबुद्ध एक तो प्राप्त होगा। प्रकृति को ही हम ओत तो करेंगे ना, तो ताप नहीं मिलता। प्रकृति को जब औ कर देते हैं, प्रकृति के सै को, प्रकृति के सै को ओत किया है क्या? प्रकृति रेव तू औत्वे अदस औ सुलोपस्य, सु का लोप होता है, अदस का उकार आदेश होता है, तो अदस और सै को औ कर दिया तो अदौ बन जाता है, और सु का लोप कर दिया। ये तरीका अपनाया ना, तो प्रकृति को हेतु करने से वो सूत्र झंझट नहीं डालता। कौन सा? संबुद्ध उच्च। तापो अभाव हेतु अभाव है, तो इसका उत्तर देंगे न झली की अनुवर्तनात्, ये कोई दोष नहीं है। यहाँ पर झल की अनुवृत्ति आ रही है ना, तो झलादि में ही एक तो होता है, संबुद्धो से सूत्र झलादि में ए करेगा, सब जगह नहीं। तो आगे कह रहे हैं मंडनवादी दो बात कहेगा, प्रत्यस्थाच्च कादित्वम शी भावश्च प्रसज्यते, ये दो बात
सिद्धांत रूप में रह गई। प्रत्यस्थात च कादित्वम, प्रत्यस्थात का प्रत्यस्थात प्रत्यस्थात का पूर्वस्यापि इदाप्य सुभा क्या सूत्र है? प्रत्यस्थात का पूर्वस्यापि इदाप्य सुभा। तो ये ले लो उदाहरण, पूर्व का चकारा तरही अर्थे प्रत्यस्थात च कादित्वम, च ये तरही अर्थ में प्रत्यस्थात तरही, च का अर्थ है तरही, मतलब मंडनवादी समाधान दे रहा है। प्रत्यस्थात तरही कादित्वम, च का तरही अर्थ है, और दूसरा च सी भावश्च प्रसज्यते, ये च समुच्चय में है। एक च होता है समुच्चय, एक तरही अर्थ में भी च का अनेक अर्थ निपाता बनती, निपात अनेक अर्थक होते हैं, तो च का तरही अर्थ है पहले वाले च का, दूसरे वाले च का समुच्चय अर्थ है। तो प्रत्यस्थात तरही कादित्वम समाधान दे रहा है मंडनवादी, जो इस सूत्र का मंडन कर रहा है ना, वो समाधान दे रहा है। प्रत्यस्थात कादित्वम का पूर्वसित्वम प्राप्त होती असकौ ब्राह्मणी, जैसे कि उदाहरण है असकौ ब्राह्मणी, ये काप भी हो जाएगा, असकौ ब्राह्मणी। अस अदस शब्द था ना, अगच हो गया, अदकस देखुस है, असकस और आपने कर दिया सु को औ कर दिया, और तय को तेदारी नाम असक, और इसको आपने अ कर दिया, और यहाँ टाप आएगा, और टाप आकर के फिर ये सब करके असका, और आगे औ। तो ये टाप है ना, प्रत्यस्थात प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्वाकार, ये टाप तो सुख से पार नहीं है, औ तो यहाँ रह जा करके आप टाप न हो सुख से पार है। तो ये इस तरह से हो गया, ये स के आकार को इकार होने लगेगा जिस तरह से आप चल रहे हो उस शैली में, और हमारी शैली में तो नहीं होता है। हमारी शैली में क्या होता है, ये अस क औ हो गया ना, अस कौ सु का लोप हो गया, अस कौ यहाँ पर प्रत्यस्थात इत्यादि ना कात पूर्व सिद्धम प्राप्त है। असौ ब्राह्मणी इत्यता होगा नहीं सी भाव अधिसस्व अवयव कार्य कृतिता हुए तावे नस्ती नहीं तो दोष पेंशन। यहाँ पर हमारी शैली में क्यों नहीं होता अस का औ, हमारी शैली में इसलिए नहीं होता, टाप नहीं हैं? टाप ही नहीं होगा। हाँ, इधर स्त्रियां अगति असका औ इति स्थिति या तुम करते रहे, तो यहाँ टाप ही नहीं है, यहाँ पर यहाँ टाप ही नहीं है, हमारी शैली में तो टाप ही नहीं है, टाप नहीं है तो असका बन गया, मतलब टाप नहीं है असको बन गया, और आगे सु का लोप कर दिया, तो टाप के परे रहते जो कहा जा रहा है ना कार्य, जैसे यहाँ टाप परिमाण करके असका टाप प्रत्यस्थात का पूर्वस्यादिदाप्य सुपा यहाँ पाएगा। यहाँ कोई स्त्री प्रत्यय नहीं है अस्को, अस्को में नहीं आएगा, शर्त है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सी भावस्य प्रसिद्ध, और असा औ ये स्त्रीलिंग में होगा, आपका सी भाव पाएगा, जैसे ताप हो जाता है ना असा, अदस, अदस आगे आगे सु, सु की जगह तो औ हो गया, यदादि नाम आकार आदेश, अद
और फिर टाप हो जाएगा तो अदा और देख उससे असा, असा आगे अव है। जो औ प्रतिभागे द्विवचन और तृतीयागे द्विवचन की सिद्ध आती है। हैं? औ हैं? मतलब औ और औट की सिद्ध आती है तो हाँ तो मतलब प्रतिभागे द्विवचन और तृतीयागे द्विवचन की तो प्रतिभागे एक वचन है। नहीं वो सामान्य ग्रहण कर लिया ना, गकार किया होगा पा ओकार ओयम सी विदोगे तो इत्यादि इत्यादि। यदि पूर्वाचार्य का निर्देश मानेंगे ना तब तो दोष नहीं मानेंगे। औ और औट की ही संज्ञा है, यदि औ तो पाक्षिक दोष लिखा भी है। ओंग आपा पूर्वाचार्य निर्देश तथा नास्ति दोषा, मतलब सी भाव से स्त्रियाम असा इति स्थिते ओंग आपादि सी भाव प्राप्त होती। ओंग आपावन पंग से उत्तर औ के स्थान में सी भाव पाएगा। सी भाव से प्रसिद्धते पाक्षिक दोष है वैसे। ओत्विदानम तो पुंसी चरितार्थम पाक्षिक दोष है यदा ओंग आपादि पूर्वाचार्य निर्देश तथा नास्ति। प्रत्यस्थाच्य कादित्वम, प्रत्यस्थ प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्वकार ये इत पाएगा। और सी भाव से प्रसिद्धते, यहाँ पर सी भाव इस औ की जगह सी आकर के बैठने लगे। पाक्षिक दोष है वैसे। स्त्रीलिंग में असाउ ओंग आपा से सी भाव पाएगा। इद्मो मां, इद्मा सौ पर का मकार अंतादेश होती। इयम अयम इदम के मैं को सु के पर रहते मैं को मैं हो गया है। यम और अयम है। इदम के मैं को मैं हो गया है, समझ में आ गया। इदमो मकार से मकार वचन त्यदादि अत्तु बाधनार्थम, त्यदादि अत्तु को बांधने के लिए इदम के मकार को मकार वचन है। इदमो दकार से स्थाने मकारादेश होती विभक्तो करता है। इदम के दकार को मकारादेश होता है, विभक्ति के परे रहते हैं। इमौ इमे इमम इमौ इमान, द के स्थान में मकारादेश होता है, विभक्ति के परे रहते द के स्थान में, ठीक है। इदमौ दकार से स्थाने मकारादेश होती विभक्तो करता है। इमौ इमे इमम इमौ इमान। जहाँ इनको में लगेगा वहां 10 से नहीं लगेगा। इदमो दकार से स्थाने लग जाएगा। इदमो तो इदमो मा तो सु के परे थे, मकार को मकार कर रहा है ना, त्यदादि नामा को बांधने के लिए है ना। तो 10 जो है दकार की जगह मकार कर रहा है, जैसे इमाम यह सब बनाए नीचे यह सब के लिए यह सब बनाए। हाँ वो सु के लिए यह सब है कि इदमो दकार से यकार आदेश होती। यहाँ पर गलत छप रहा है मेरी पुस्तक में, मकार से लिखा है, दकार से होना चाहिए। इदमो दकार से यकार आदेश होती सब करता। इदम के दकार को यकार आदेश होता है। इयम उत्तर सूत्रे पुंसी दिवचनात् स्त्रियामयम यकार है। यह सब यकार आदेश केवल स्त्रीलिंग में लगता है क्योंकि इदो पुंसी का है। इदम के इद रूप को अयादेश होता है तो अयम ब्राह्मण बनता है। पुलिंग में यम, पुलिंग पुंसी दिगिम यम ब्राह्मणी, ऊपर वाला सूत्र उदाहरण बनेगा। अनाप्य का इदमो अककारस्य, अक का मतलब नहीं है ककार, जिसमें इद रूप से स्थाने अनित्यम आदेश होती। आप ही विभक्तो परता, अन ये आदेश होता है आपके पर रहते। इदमो अककारस्य इद रूप से स्थाने अनित्यम आदेश होती। आप ही विभक्तो परता है, आप विभक्ति के परे रहते हैं। अनेन अनयो,
अनेन और अनयो क्या करेंगे, अन इत्यम आदेश होती, अन का न हलंत है क्या, जी अन इदम, ककार रहित जो इदम है ना उसको अन आदेश होता है, ककार रहित इदम शब्द को पूरे को अन आदेश होगा, फिर इद रूप को अनादेश होगा, पूरे को नहीं, इद रूप को, ऊपर से इदा की अनुमति आ रही है, और बाकी जो मां बन गया उसको यदादि नाम अकारादेश हो गया, और अकारादेश होकर के टांगसी के समिनाथ से इन आदेश हो गया, अनेन बन गया, और उधर ओशी जैसे ए होकर अनायो बन गया, अकैतिम इमकेन, ककार सहित होगा तो अनादेश नहीं हो रहा, इमकेन रूप बन रहा है, इदम के द को मैं हो गया, इदमो मैं, इदम शब्द के तश्च द को मैं हो गया, इदमो मा तो मकार को मकार कर रहा है, दस से दकार के स्थान में मकार आदेश होता है विभक्ति के परे रहते, तो द को मैं हो गया अकच सहित स्थिति में, और इमकयो और इमकेन, आपी प्रत्याहार प्रत्यय एक वचना प्रवृत्ति सुपापकारेण, अनाप्यका में जो आपी शब्द है प्रत्याहार ग्रहण है, हली लोपा हलादि भक्ति के परते इदमो अककार से रूप से लोप होती, आभ्यम इद रूप का लोप हो जाएगा, तो आभ्यम ए भी एभ्य एशम एशु, इद भाग का लोप हो जाएगा, बचे हुए को बहुवचन में बहुवचन जल्लेत और सुपीछे से दीर्घ हो रहा है, नानर्थ के अलोंत विधि सर्वस्य अयम इद रूप से लोपा, अनर्थक में अलोंत परिभाषा नहीं लगती, इसलिए संपूर्ण इद रूप का लोप होता है हली लोपा, अथवा नायम इल्लोपा अनाप्यका यदि अन ग्रहणम अनुवर्तते, हली लोपा सूत्र को ऐसा भी मान सकते हो कि ये लोप नहीं करता, नायम इत लोपा, नायम इत लोपा ऐसे दिया, ई का लोप हली लोप हलादि व्यक्ति के परे इदमो अकार इद रूप, अतः इद रूप का इद लोप मानी इतकार लोप, इद रूप का लोप, नायम इद लोपा इद रूपस लोपा, इद लोपा इद रूपस लोपा, नायम इद लोपा अनाप्यका इति अनग्रहणम अनुवर्तते हैं, अनाप्यका सूत्र से अनग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है, तो इत लोप नहीं करेंगे, इद रूप का लोप नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अन का लोप करेंगे। अन ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है तो अन का लोप करेंगे, हलिति सप्तमी अनिति षष्ठी प्रकल्पयिष्यति, हरि जो सप्तमी है अन को षष्ठी में बदल देगी, अन का लोप होता है, मृजेर वृद्धि भक्तो इति निवृत्तम मृजेर अंगस इको वृद्धिर्भवति, माष्टमाष्टम मृजेर इति धातु ग्रहणमिदम, धातोश्च कार्यमुच्यमानम धातु प्रत्यय भवति, धातु प्रत्यय में ही होता है, तो रज्जु वो क्या है, धातु प्रत्यय में ही होता है, कंस मृड भ्याम, कंस मृड भी यहाँ पर मृजेर वृद्धि नहीं होगी, कंस मृड भ्याम में क्या हुआ है, सत्वे कृते सकारस जस्तम डकारा, मृजुस धातु थी ना, जय को मूर्धन्य पहले करेंगे, वृष वृष में जलाम सुनते लग गया, कंस मृड भ्याम नहीं होता है, धातु को कार्य कहा गया है ना, वो धातु विहित प्रत्यय के पर रहते ही होता है, कंस मृड भ्याम में भ्याम जो है प्रातिपदिक विहित प्रत्यय है, मार्ष्टा मार्ष्टुम आदि में तो हो गया, पर कंस मृड भ्याम में नहीं होगा, अचो नीति अजंत संगसीति नीति से वृद्धिर्भवति इति एकस तंडुल निश्चाया दो सूर्प निष्पाओ कार हार इत्यादि है,
एकस तंडुल निश्चाया, दो सूर्प निष्पाव, कार हार, दो सूर्प निष्पाव हैं। द्वि आगे औ है ना, द्वौ रूप बन गया। द्वि का औ के पर रहते द्वौ कैसे बना भाई काशीराम ने? किससे? तो दो जो है निष्पाव, पू धातु को निष्पाव उदाहरण कैसे बना? पू धातु से घय प्रत्यय है, निष्पाव बनकर औ आएगा। पुनादेश से परिमाणाख्याम सर्वेभ्य घय प्रत्यय हो रहा है। इदुदुग्धस्सा प्रत्यय से विसर्जनी को मूर्धन निष्पाव बन रहा है। कार हार सब जगह चुनिति, इतनित पर रहते गौ गाओ गावा, गोतोणित से नित्वत हो गया। सख्युर संबुद्धो नित्वत हो गया। सखायो सखाया, जैत्रम जी धातु से जैत्रम बन गया। यू धातु से यौत्रम, मतलब जी से जैत्र बन गया, प्रत्यय हो रहा है। उणादय बहुलम णित्वत हो जाता है। जयते होते सुणादय बहुलम इति स्ट्रन प्रत्यय। स्ट्रन जो है वो णित मान करके जैत्रम बन गया, यौत्रम, च्यौत्न, च्यौतेर अभी तृण, तृण प्रत्यय हो रहा है। तृण नित है ना, तो च्यौत्न। और ये जो है जयते योते से उणाद स्ट्रन प्रत्यय, स्ट्रन जो है क्या कर दिया? च्यौतनम बल को कहते हैं, च्यौतनम बल। स्ट्रन के पर रहते हैं। स्ट्रन के पर रहते हैं। स्ट्रन के पर तो वृद्धि नहीं हो सकती ना, गुण होगा तो ऋणित्वत करना पड़ेगा। जैत्रम कैसे बना रहे? जी को ऋणित्वत करना पड़ेगा, ऋणित्वत। स्ट्रन को ऋणित्वत करना पड़ेगा। है स्ट्रन प्रत्यय ऋणित्वत कहाँ है? हाँ जी, है आपको कहाँ दिख रहा है ऋणित्वत? ऋणित कहाँ दिख रहा है? तनन प्रत्यय तो अणित है, तनन। जी और यू धातु से उणादि जैत्र, ये तो नहीं। इसको उणादि कोश में देख सकते हैं। इस पुस्तक में उणादि कोश दे रखा है। ज्यौत्रम क्या है? जैत्रम, यौत्रम, गुरुजी, हाँ गुरुजी रेवली वाली में णित कर रखा है न, रण। रण। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो रण कर रखा है तब तो ठीक ही है। आपकी पुस्तक में था जी, बताया नहीं आपने। बता तो रहा था। मेरी पुस्तक में स्ट्रन है, मैंने कहा नित्वत हो रहा है। कैसे नकारांत होता है ये प्रत्यय? नकारांत होता है स्ट्रन प्रत्यय। नकारांत नहीं, जरूरी नहीं ना, स्ट्रन है ये। अतुपदाय, अंग की उपदा आकार के स्थान में इतनित पर रहते वृद्धि होती है। पा का त्याग आदि। अतः इति किम भेदयति, यहाँ पर भिद धातु है, अतः नहीं कहेंगे तो उपदा को भी वृद्धि होने लगेगी। उपधायति किम चकाशयति, उपधा में वृद्धि होती है, च को वृद्धि नहीं होगी, तक्षका में भी नहीं होगी। तद्धिते स्वचामादे, तद्धित इतनित परे रहते अंग के अचु में आदि इसको वृद्धि, निर्धारण में षष्ठी है। अंग के अचु में आदि अच को वृद्धि होती है।
त्वाष्ट्र जागता में दो कार्य प्राप्त हुए। अचाम आदेर वृद्धि अंत उपधा लक्षणाम वृद्धि बात है। जगत शब्द है तो जगत के गय को वृद्धि प्राप्त है। त्वष्ट्री शब्द है, अण प्रत्यय आया, त्वष्ट्री आगे अण। देखिए त्वष्ट्री, त्वाष्ट्र बनाया, त्वष्ट्री अचों के आदि को वृद्धि ये तद्धितान प्रत्यय है। अचोणिति भी पाई और तद्धितेश सामादे, तो तद्धितेश सामादे अचोणिति को बांध लेगा। और यहाँ जगत शब्द में अतुदाया पाया और आदि को वृद्धि भी पाई, तो ये बांध लेगा। आदि को वृद्धि बांध लेगी, अचोणिति को भी अतुदाया को भी, तो त्वाष्ट्रय बनता है। इको एंट्री होकर त्वाष्ट्रय बनेगा, जागतय बनेगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। जहां तद्धितेश सामादे लगेगा वहां चोणिति अतुदाय नहीं लगेगा, ये बता रहे हैं। इति च भी में भी यही बात है। इति च तद्धिते प्रत्यंगस्य सामादयस्य स्थाने वृद्धि भवति। नडादि व्यापक नडायन प्राग वैदेष्टक आक्षिक शलाकिक। उसका तो लोग ही हो जाएगा क्योंकि आखिरी बार कंटिन्यू करेंगे तो कहाँ लोग हो जाएगा? देखिए अगर वहाँ त्वष्ट्री शब्द है, त्वष्ट्री। किसमें ना त्वष्ट्री? अरे त्वष्ट्री लिखने में गलती हो रही है, वहाँ है त्वष्ट्री शब्द है ना, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। लिखने में गलती हो रही है, त्वष्ट्री शब्द है ऐसा। त्वष्ट्री लिखना, त्वष्ट्री लिखना। अब बताओ, री है ना। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्मः